हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल मार्केट को हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे कल हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो आज डेफिनेटली आप बहुत ही शानदार प्रॉफिट किए होंगे। चारों ही अपने जो भी एनालिसिस थे वो उन्होंने शानदार परफॉर्म करके दिया। आप लोगों ने देखा होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर खुलते ही बिल्कुल रॉकेट हो गया था। मैंने आपको कल ही ये बात बताई थी कि 12 रेड कैंडल्स उसमें आ चुके हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर था। अब उसमें एक ग्रीन कैंडल बिल्कुल डेफिनेट था और इसी तरीके से ग्रीन कैंडल ड्यू था। तो यहां आप एक पॉइंट, अगर आप ट्रेड नहीं भी कर पाएंगे तो एक पॉइंट को ध्यान करके रख लीजिएगा इस बात को कि अगर 8-9 से ज्यादा नंबर ऑफ रेड कैंडल्स स्टॉक्स में आ जाते हैं लगातार, तो उसमें डेफिनेट एक बाउंस बैक होना ही है। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की कल के लिए जो हमारा एनालिसिस होगा वो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो इस जोन में हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जोन हमें पता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन जाता है यहां जाके सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है, अगर थोड़ा बहुत गैप अप आता है यहां जाके रेजिस्टेंस फेस करके फिर से फॉल हो सकता है। तो सबसे बेटर क्या है कि इस जोन को ही हम बिल्कुल छोड़ देंगे और हम ट्रेड को कब प्लान करेंगे, जब या तो ये वाला पॉइंट ब्रेकआउट होता है तो उस केस में हम बाई करेंगे। हमारा लेवल क्या होगा, 42,870 के ऊपर निकलेगा तो उस केस में हम 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके और तब ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और पहला टारगेट हम बनाएंगे 43,080 का। और वहां से ऊपर निकलता है तो फिर हमारा सेकंड टारगेट होगा 43,160 या 170 वाला जो जोन है वो हमारा होगा सेकंड टारगेट। अब इस बीच में एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक आएगा आपको राउंड नंबर, तो राउंड नंबर पे आप देखेंगे अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है और कुछ भी बेयरिश पैटर्न बनता है तो भी आप वहां पे एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि राउंड नंबर थोड़े से इंपैक्टफुल होते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहां पे आप एक पॉइंट ध्यान रखेंगे बाइंग साइड जाएंगे तो। बात करते हैं सेलिंग साइड। ऑलरेडी 2 दिन से बहुत शार्प सेलिंग आ चुकी है, तो कल मैं ज्यादातर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक पॉज कैंडल बनना चाहिए। दैट मींस कि थोड़ा सा साइडवेज और कंसोलिडेशन वाला फेज हमें दिखाई देना चाहिए। बट स्टिल अगर ये हमारे इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम सेलिंग भी कर सकते हैं। हमारा सेलिंग लेवल क्या होगा, समवेयर अराउंड 42,360 के नीचे निकलता है तो फिर उसके इसमें 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके और 42,250 का जोन, सॉरी 42,250 का जोन हमारा पहला टारगेट होगा और उसके नीचे निकलता है तो 43,120 का जोन होगा हमारा सेकंड टारगेट सेलिंग साइड में बैंक निफ्टी में। तो ये हमारी कल के एनालिसिस है, इसके बिहाफ पे कल आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए भी थोड़ा सा हमें एरिया छोड़ना पड़ेगा वॉलेटिलिटी के लिए, और ये वाला जोन हो जाएगा हमारे लिए नो ट्रेड जोन। इस जोन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम प्लान कब करेंगे, जब ये इसके ऊपर निकलता है। दैट मींस कि 18,040 के ऊपर निकलता है तो 25 से 30 पॉइंट का एसएल लगाएंगे और 18,075 का होगा आपका पहला टारगेट। उसके ऊपर निकलता है तो 18,100 18,110 का होगा आपका दूसरा टारगेट बाइंग साइड में निफ्टी के लिए। अब बात करते हैं कि अगर सपोज ये वाला सपोर्ट ब्रेक करता है तो इसके नीचे आपको सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। सेलिंग लेवल क्या होगा, 17,900 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, 25 से 30 पॉइंट का एसएल देंगे, पहला टारगेट बनाएंगे 865 का और दूसरा टारगेट हम बनाएंगे 820 825 वाला जो जोन है वो होगा हमारा सेकंड टारगेट निफ्टी में। चलिए बात करते हैं स्टॉक की। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है कल के लिए वो है एचसीएल टेक। अगर एचसीएल टेक को आप वन डे कैंडल पे देखेंगे तो ये पिछले कुछ टाइम से मार्केट कुछ भी कर रहा हो, ऊपर जा रहा हो नीचे जा रहा हो, ये बिल्कुल एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। अब ये कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा हो गई है तो डेफिनेटली इसको अब कहीं ना कहीं जाना है, चाहे वो ऊपर की ओर जाए या फिर नीचे की ओर। तो अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे और मैं आपको एक एनालिसिस दिखाऊं जो मैंने अभी ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो आप यहां पे पाएंगे, एक्सट्रीमली सॉरी, एक मिनट थोड़ा सा लोड होने, हाँ चलिए अब देखते हैं। अगर आप 15 मिनट की कैंडल स्टिक पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहां से कॉन्टिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ये यहां से इसको कॉन्टिन्यूस सपोर्ट मिल रहा है। और साथ में मैंने ये एक बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है जहां पे आप देखेंगे कि या तो इसको रेजिस्टेंस लेके फॉल है या फिर अगर इसको ब्रेक किया तो एक अच्छी आपको अपमूव भी देखने को मिली हुई है। तो अब हम क्या है, इस रेंज के बिल्कुल मिड में प्लेस है और यहां से अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और साथ में क्या होगा, यहां मैं क्यों बाई करने में इंटरेस्टेड हूं, यहां बाई करने में मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूं कि अगर यहां से ये इसको ब्रेकआउट कर दिया, पहले तो यहां हमारी एंट्री हो जाएगी, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। इसको ब्रेक करके अगर निकलता है तो आपको बहुत ही अच्छे लेवल, ये वाले टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिल जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि मिल सकते हैं। तो इस पॉइंट को लेके मैंने इस स्टॉक को पिक किया है। हम इसे बाई कब करेंगे, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आप छोटे करके थोड़ा सा दिखाऊं।
जब यहां से ये निकलेगा तो आप 15 मिनट पे देखेंगे कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न इसका क्रिएट हो जाएगा। तो यहां से जब ब्रेकआउट आता है तो आप उस केस में इसमें बाई इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा बाइंग लेवल क्या होगा, 1044 का हमारा बाइंग लेवल होगा, 1041 का आप लगाएंगे एसएल छोटा सा, 1048 और 1052 के हमारे टारगेट्स होंगे। बट यहां पे ध्यान दीजिएगा, बट मैं यहां पे क्या कह रहा हूं आपसे कि 1052 का मतलब कि ये वाला हमारा पॉइंट है फाइनल टारगेट। लेकिन जिन लोगों को ट्रेलिंग आती है, जो बिगिनर्स होंगे, वो तो डेफिनेटली यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करके और बस एनालाइज करेंगे। लेकिन जो ट्रेल कर सकते हैं वो इस टारगेट के बाद ट्रेलिंग करेंगे और वेट करेंगे एक बार अपने ऑन कॉस्ट एसएल लगा के कि अगर ये यहां से ब्रेक किया तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 10 मतलब ये वाला और ये वाला जोन आपको देखने को कल के ट्रेडिंग सेशन में मिल सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब बात करते हैं सेलिंग लेवल। भाई इस पॉइंट के नीचे अगर आ जाता है तो फिर सेलिंग भी आएगी, फिर ये लोअर एंड को टच करने जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पे करेंगे, यहां से अगर ब्रेकआउट आता है तो ये अपर रेंज को टच करेगा, और अगर ब्रेकआउट आ गया तो बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से अगर यहां से ये ब्रेकडाउन देता है तो उस केस में ये लोअर एंड की तरफ जाएगा, तो उस केस में हम सेल इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा सेलिंग लेवल क्या होगा, 1040 के नीचे सेल करेंगे, 1044 का हमारा एसएल होगा, 1036 और 1032 के हमारे टारगेट्स होंगे। बट अब मैं यहां भी आपको एक पॉइंट बताऊं, अगर ये यहां से नीचे निकलता है, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो बिगिनर्स है वो तो अपना 1032 पे टारगेट बुक कर लेंगे, बट जिनको ट्रेलिंग आती है वो क्या करेंगे, 1032 के नीचे जब ये निकलता है तो उस केस में अपने एसएल को ऑन कॉस्ट या फिर फर्स्ट टारगेट पे लगा के और वेट करेंगे। अगर ये इसके नीचे निकलता है तो फिर आपको कल के इस सेशन में ये वाले टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन इसका इस रेंज में हो गया। तो इस रेंज से जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो आपको बहुत अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। इस स्टॉक को अगर ये कल परफॉर्म नहीं कर पाता है तो फिर परसों के लिए भी अपने वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं। चलिए, दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है यूपीएल। अगर यूपीएल को देखें तो इसका भी बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन आपको दिखाई देगा कि ये इसी रेंज में बहुत ही ज्यादा लंबा कंसोलिडेट कर गया। तो अब इसको कहीं ना कहीं ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट देना है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो उस केस में हम बाई करेंगे, 725 के ऊपर बाई करेंगे, 721.5 का हमारा एसएल होगा, 731 और 737 के हमारे टारगेट्स होंगे। इसमें भी मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर ये अच्छे से ब्रेकआउट देता है तो इसमें भी बहुत अच्छे मोमेंटम आपको देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली अगर सेलिंग लेवल की बात करें तो 713 के नीचे सेल करेंगे, 716.5 का आपका एसएल होगा, 708 और 703 के आपके टारगेट्स होंगे यूपीएल में सेलिंग साइड पे। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।